दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर नोसर पुलिया छठ पूजा स्थल, खुदागंज, बरी अंजनिया, अमाऊ ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण में आयोजित छठ पूजा और संजय पार्क छठ पूजा स्थल कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। उन्होंने कहा कि सूर्योपासना का ये पावन पर्व हमें प्रकृति से जोड़ता है और शुद्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि भगवान भास्कर और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। उन्होंने अमाऊ ओमकारेश्वर मंदिर प्रांगण की 4 दीवारी छठ पूजा स्थान निर्माण और मंदिर सुंदरीकरण की घोषणा की। उन्होंने ग्राम भूड महोलिया में 4 बीघा भूमि पर छठ पूजा स्थल बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के राज्य का विजन रखा है। इस विजन को पूरा करने के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि साल 2025 में 25 साल का राज्य युवा राज्य होने के साथ ही देश का श्रेष्ठ, उत्कृष्ट और आदर्श राज्य होगा। इस दिशा में वचनबद्ध और दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। धामी ने कहा कि इसके साथ ही राज्य का 10 साल का रोड मैप भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क मार्गों का विकास किया जा रहा है। वहीं पहाड़ में रेल का सपना भी साकार होने की कगार पर है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम, ऑल वेदर रोड, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की योजनाएं की सौगात दी है। उससे आने वाले समय में उत्तराखंड का आवागमन सुगम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर के टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 28 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त कर दी गई है। उन्होंने कहा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम का शासनादेश जारी कर दिया गया है। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान धामी ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त किया और छोटों को स्नेह और दुलार दिया। धामी ने कहा कि आज प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा हाथ क्षेत्र की जनता का है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने खटीमा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि शीघ्र ही मिलिट्री कैंटीन भी शुरू करने जा रहे हैं। खटीमा में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़े स्टेडियम का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें छात्रावास की सुविधा भी होगी। धामी ने कहा कि पिताजी से सीखा है कि नियम और अनुशासन में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और हर काम समय से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सूर्य से सीख लेनी चाहिए, जिसके उदय से संसार के सारे कार्य शुरू होते हैं और जिसका उसके तनिक भी अहंकार नहीं है। सूर्य प्रतिदिन अपने समय से आता है और जाता है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, ठाकुर प्रेम प्रकाश सिंह, अध्यक्ष सहकारिता दान सिंह रावत, अध्यक्ष मंडी समिति नंदन सिंह खड़ियात, जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा, दिलीप सिंह कुंवर, जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी निर्मला बिष्ट आदि उपस्थित थे।